प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं से उत्तीर्ण होकर के कक्षा 9वीं में आए हुए तमाम बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, जो कक्षा 9वीं का द्वितीय पाठ है श्रवण काव्य है, वह श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम से लिया गया है। विश्व कथा शतकम 100 कहानियों का संग्रह है। विश्व की 100 कहानियों का वर्णन यहाँ पर है इस कथा संग्रह में। इस कथा संग्रह में अनेक राष्ट्रों में जो प्रचलित 100 लोक कथाएँ हैं उनका वर्णन मिलता है। जो यह कथा है वह म्यांमार देश की सर्वश्रेष्ठ लोक कथा है। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम और त्याग का सुपरिणाम, लोभ का बुरा परिणाम और त्याग का अच्छा परिणाम एक सोने के पंखों वाली कौवे की कहानी के माध्यम से वर्णित है। आओ प्यारे बच्चों देखते हैं, ध्यानपूर्वक आप इसको पढ़िएगा, बिल्कुल ध्यान से। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको ये समझ में आए। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्, तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीमादिशत्। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यः रक्ष। किञ्चिद्कालानन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम् अगच्छत्। पुराः पहले कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में एका एक निर्धना गरीब वृद्धा स्त्री न्यवसत, वृद्ध स्त्री रहती थी। पुरा पहले कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में एका एक निर्धना गरीब वृद्धा बूढ़ी स्त्री न्यवसत रहती थी। बहुत समय पहले किसी गांव में एक गरीब और वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता, उसकी एक पुत्री विनम्र मनोहरा और सुंदर च आसित थी। उसकी एक पुत्री विनम्र और मनोहर थी। एकदा एक बार माता स्थाल्याम थाली में तंडुलान निक्षिप्य, तंडुलों को रख करके, चावलों को रख करके, पुत्रीम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया। एकदा एक बार माता ने स्थाल्याम थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रख करके पुत्रीम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे, सूर्य की धूप में तंडुलान चावलों को खगेभ्य पक्षियों से रक्षा करो। प्यारे बच्चों, आप भी देखते होंगे कई बार जो माताएं हैं वो चावलों को बाहर धूप में रख देती हैं और आपको बोलते हैं कि पक्षियों से इनको बचाना कि पक्षी इनको चुग ना लें। तो इसी प्रकार उनकी माता ने थाली में तंडुलों को रख करके पुत्री को आदेश दिया, सूर्यातपे धूप में तंडुलान चावलों की खगेभ्यो रक्ष, पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालानंतरम, कुछ समय बाद एको विचित्रः काकः, एक अनोखा कौवा समुड्डीय उड़ करके तस्याः समीपम, उसके पास अगच्छत गया। एक बार कुछ किंचित कालानंतरम, कुछ समय बाद एको विचित्रः काकः, एक अनोखा कौवा समुड्डीय उड़ करके तस्याः समीपम अगच्छत, उसके पास में गया। आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। ये देखो चित्र दिखाया गया है। चित्र में क्या है, जो यहाँ पर जो खाट बिछी हुई है इसके ऊपर चावल रखे हुए हैं और चावलों पर क्या है, कौवा आया हुआ है और साथ में ये बालिका दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं। ने एतादृशः श्रवण काको, न एतादृशः श्रवण पक्षो रजत चंचु श्रवण काकः पूर्वम दृष्टः। न एतादृशः, ऐसा श्रवण पक्ष है सोने के पंखों वाला, रजत चंचु और चांदी की चोंच वाला, श्रवण काकः सोने का कौवा, तया उस पुत्री ने, उस बेटी ने पूर्व दृष्टि पहले नहीं देखा था। न एतादृशः, नहीं इस प्रकार का, श्रवण पक्ष है सोने के पंखों वाला, रजत चंचु और चांदी की चोंच वाला, श्रवण काकः सोने वाला कौवा, तया पूर्व दृष्टि उसने पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम, उसको चावलों को खाते हुए को, हसंतम च और हंसते हुए को विलोक्य देख करके, बालिका ने रोदितुम आरब्धा, रोना प्रारंभ कर दिया। तम तंडुलान खादंतम, उस चावलों को खाते हुए को, हसंतम और हंसते हुए को,
विलोक्य देख करके बालिका ने रोदितुम आरब्धा, रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयंती, उसको हटाती हुई, सा प्रार्थित, वह प्रार्थना करने लगी, तंडुलान माँ भक्षय, कि चावलों को मत खाओ। मदिया, माता, मेरी जो माँ है, अति निर्धना, बहुत गरीब है। श्रवण पक्ष है, काके प्रोवाच, जो सोने के पंखों वाला जो कौवा था वो बोला, माँ शुच है, चिंता मत करो, शोक मत करो। सूर्य उदयात प्राक, कि सूर्य उदय होने से पहले, ग्रामात, वही गांव से बाहर, पीपल वृक्षम अनु, पीपल वृक्ष के पीछे, तव या आगंतव्यम, तुम्हें आना चाहिए या तुम आ जाना। अहम तुभ्यम, मैं तुमको, तंडुल मूल्यम दास्यामी, चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, खुश हुई बालिका ने, निद्राम अपि न लेबे, नींद भी नहीं आई। प्यारे बच्चों फिर से देखें, नैतादृश श्रवण पक्षों, की इस प्रकार का सोने के पंखों वाला, रजत चंचू, चांदी की चोंच वाला, श्रवण का कह, सोने का कौवा, तया पूर्वम दृष्ट है, उस बालिका ने पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान, उसको चावलों को, खादंतम, खाते हुए को, हसंतम, और हंसते हुए को, विलोक्य देख करके, जो वो सोने का जो कौवा था वो तंडुलों को खा रहा था, चावलों को खा रहा था और हंस रहा था, उसको देख करके बालिका ने रोदितुम आरब्धा, रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयंती, उसको हटाती हुई, सा प्रार्थना करने लगी, तंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ। मद्या, मेरी माता, माता, अतीव, बहुत ज़्यादा, निर्धना वर्तते, गरीब है। श्रवण काकः प्रोवाच, सोने का जो कौवा है वो बोला, माँ शुच है, शोक मत करो। सूर्य उदयात प्राक, सूर्य उदय होने से प्राक पहले, ग्रामात, वही गांव से बाहर, पीपल वृक्षम अनु, पीपल के वृक्ष के पीछे, तवया आगंतव्यम, तुम आ जाना। अहम तुभ्यम, मैं तुमको, तंडुल मूल्यम दास्यामी, चावलों का मूल्य दे दूंगा। पर हर्षिता बालिका, खुश हुई बालिका ने, निद्राम अपि न लेबे, निद्रा भी नहीं आई, नींद भी नहीं ली। देखते हैं बच्चों क्या होता है फिर। सूर्य उदयात पूर्वमेव, कि सूर्य उदय होने से पहले ही, शा तत्र उपस्थिता, वह वहाँ पर चली गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य, वृक्ष के ऊपर देख करके, स, वह आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गई। यत, क्योंकि, तत्र वहाँ पर, स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, सोने का बना हुआ महल है। यदा काका है, जब कौवा, शयित्वा, सो करके, प्रबुद्ध उठा, तदा तेन, तब उसने, श्रवण ग्वाक्षात, सोने की खिड़की से, कथितम, कहा, हहो बाले, अरे बालिके, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, ठहरो, अहम तवत कृते, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामी, सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथय, तो बताओ, श्रवणमयम, रजतमयम, ताम्रम वयम वा, कि सोने की सीढ़ियाँ उतारूँ, चांदी की उतारूँ, या तांबे की। फिर से देखें बच्चों, सूर्य उदयात पूर्वमेव, कि सूर्य उदय होने से पहले ही, सा, वह बालिका, वह उस वृद्ध स्त्री की बालिका, तत्र उपस्थिता, वहाँ पर उपस्थित हो गई, चली गई। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देख करके, सा, वह आश्चर्यचकिता, आश्चर्यचकित हो गई, अचरज में पड़ गई। यत, क्योंकि, तत्र वहाँ पर, स्वर्णमय, सोने का बना हुआ, प्रासादो वर्तते, महल है। यदा काकः, जब कौवा, शयित्वा, सो करके, प्रबुद्ध उठा, तदा, तब, तेन, उसने, स्वर्ण ग्वाक्षात, सोने की खिड़की से, कथितम, कहा, हहो बाले, कि अरे बालिके, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, ठहरो, अहम, मैं, तवत्कृते, तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामी, सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो बताओ, स्वर्णमयम, सोने की, रजतमयम, चांदी की, ताम्रमयम वा, या तांबे की। देखते हैं बच्चों फिर क्या कहती है। कन्या एवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। कन्या एवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु, मैं निर्धन माता की, दुहिता अस्मि, बेटी हूँ, मैं निर्धन माता की बेटी हूँ। उसने कहा कि मैं निर्धन माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने नेव, कि तांबे की सीढ़ी से ही, आगमिष्यामि, आ जाऊंगी। परंतु श्रवण सोपानेन, सोने की सीढ़ी से, सा, वह, स्वर्ण भवनम आरोहत, उस सोने के भवन में चढ़ गई। चीर कालम भवने,
बहुत देर तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि, अनेक प्रकार की वस्तुओं को सज्जितानि दृष्ट्वा, सजी हुई देख करके सा विस्मयम गता, वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम, थकी हुई, ताम विलोक्य, उसको देख करके काकः एवदत, काक बोला, पूर्वम पहले, लघु प्रातराशय, नाश्ता के लिए ताम कर लो, वद बोलो, तुम श्रवणस्थाल्याम, सोने की थाली में, भोजनम करिष्यसि, भोजन करोगी, किम वा या रजतस्थाल्याम, चांदी की थाली में, उत या ताम्रस्थाल्याम, तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम, की तांबे की थाली में। एवं इस प्रकार ताम्रस्थाल्याम एव अहम, कि तांबे की थाली में ही मैं निर्धना गरीब भोजनम करिष्यामि, भोजन करूँगी। तदासा, तब वह आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गई, यदा जब श्रवण काकेन, उस सोने के कोई ने, श्रवणस्थाल्याम, सोने की थाली में, भोजनम परिवेशितम, भोजन परोसा। प्यारे बच्चों फिर से देखें, कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातो दुहिता अस्मि, कि मैं निर्धन माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेन आगामिष्यामि, कि मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम सर्व सोपानेन, परंतु सोने की सीढ़ी से, श्रवण भवनम आरोहत, वह सोने के भवन में चढ़ी। चीर कालम भवने, बहुत समय तक भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि, अनेक प्रकार की वस्तुओं को, सज्जितानि दृष्ट्वा, सजी हुई देख करके, सा विस्मयम गता, वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम, थकी हुई, उसको विलोक्य देख करके, काका अवदत को बोला, पूर्वम, सबसे पहले तो, लघु प्रातराशय, नाश्ता की ताम कर लो, वद बोलो, तुम श्रवणस्थाल्याम, सोने की थाली में, भोजनम करिष्यसि, भोजन करोगी, किम वा या रजतस्थाल्याम, चांदी की थाली में, उत या ताम्रस्थाल्याम, तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम, की तांबे की थाली में। अब देखते हैं उसने तांबे की थाली में क्या कहा और फिर क्या होता है। बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम, की तांबे की थाली में ही अहम मैं निर्धना गरीब भोजनम करिष्यामि, भोजन करूँगी। तथा सा, वह आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गई, यदा जब श्रवण काकेन, सोने के उस कौवे ने, श्रवणस्थाल्याम, सोने की थाली में, भोजनम परिवेशितम, भोजन दिया। न एतादृशम स्वादु, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन, अद्यावधि, आज तक बालिका ने खादितवती, खाया था। न एतादृशम, न इस प्रकार का, स्वादु, स्वादिष्ट, भोजनम, भोजन, अद्यावधि, आज तक बालिका ने खादितवती, खाया था। काको अवदत, कोआ बोला, बालिके, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, तुम सर्वदा, हमेशा, अत्र तिष्ठ, यहीं पर रहो। परंतु तब माता, जो आपकी माँ है, वो एकाकिनी वर्तते, अकेली है। अतः इसलिए तुम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, शीघ्रता से अपने घर जाओ। देखते हैं बच्चों क्या होता है। इत्युक्त, ऐसा कह करके, काकः कोआ, कक्ष अभ्यंतरात, कमरे के अंदर से, तीसरह मंजूषा, 3 पेटियां, निसारियाँ, निकाल करके, ताम प्रत्यवदत, उसको दी और बोला, बालिके, यथा इच्छम, इच्छा के अनुसार, गृहाण मंजूषाम एकाम, एक पेटी को ग्रहण कर लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य, सबसे छोटी पेटी को लेकर के, बालिकया कथितम, लड़की ने कहा, यत एव, इतना ही, मदीय तंडुलाम मूल्यम, मेरे चावलों का मूल्य है। फिर से देखें, इत्युक्त, ऐसा कह करके, काकः, जो कौवा है, कक्ष अभ्यंतरात, कमरे के अंदर से, तीसरा मंजूषा, 3 पेटियां, निसार्य, निकाल करके, ताम प्रत्यवदत, उसको बोला, बालिके, यथा इच्छम, इच्छानुसार, गृहाण ले लो, मंजूषाम एकम, एक पेटी ले लो। लघुतमाम, सबसे छोटी, मंजूषाम, पेटी को प्रगृह्य लेकर के, बालिका या बालिका ने कथितम कहा, यत एव मदीय तंडुल मूल्यम, मदीय तंडुलान मूल्यम, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य, घर आकर के, तया, उसने, मंजूषया, उस पेटिका को, समुद्र घाटी तक खोला। तस्याम, उसमें, महाअर्हाणी, बहुमूल्य, हीरकाणी, हीरे, विलोक्य देख करके, सा प्रहर्षिता, वह खुश हो गई, तद्धनिक, तद्दिनात, और उस दिन से धनिका च संजाता, और धनी हो गई। फिर से देखिए प्यारे बच्चों, गृहम आगत्य, घर आकर के,
तया मंजूषा, उसने उस पेटिका को समुद्घाटिता खोला। तस्याम, उसमें महाअर्हाणी बहुमूल्य हीरकाणी, हीरों को विलोक्य देख करके सा परहर्षिता, वह खुश हो गई। तद्दिनात, और उस दिन से धनिका च संजाता, धनी हो गई। उसी दिन से वो धनी हो गई। तस्मिन एव ग्रामे, उस गांव में एका अपरा, एक दूसरी लुब्धा वृद्धा, लालची बूढ़ी न्यवसत रहती थी। तस्यापि, उसकी भी एका पुत्री आसीत, एक पुत्री थी। ईर्ष्या, ईर्ष्या से सा, उसने तस्य स्वर्ण काकस्य, उसके सोने के कौवे की रहस्य को ज्ञातवती जान लिया। उस गांव में एक दूसरी जो वृद्ध स्त्री थी, वो लालची थी, वो रहती थी। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या से उसने उस सोने के पंखों वाले कौवे के रहस्य को जान लिया। सूर्यातपे, धूप में तंडुलान, चावलों को निक्षिप्य रख करके, तयापि, उसने भी सब सुता, अपनी बेटी को रक्षार्थम नियुक्ता, रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव, उसी प्रकार श्रवण पक्ष है, काका है, सोने के पंखों वाला वह कौवा, तंडुलान भक्ष्यन, चावलों को खाता हुआ, ताम अपि तत्रैव अकार्यत, उसको भी वहीं पर बुलाया जहाँ पर उस बालिका को बुलाया था, पीपल के वृक्ष के नीचे। प्रातः, सुबह, तत्र गत्वा, वहाँ पर जाकर के, सा काकम, वह कौवे को, निभृत्स्यन्ति प्रोवाच, डटकारती हुई बोली, भो नीच का करे, नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई, मय्य, मुझको, तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, चावलों का मूल्य दे दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम तवत कृते, मैं तेरे लिए सोपानम अवतारयामी, सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो बताओ, स्वर्णमयम, सोने की उतारूं, रजतमयम, चांदी की, ताम्रमयम व, या तांबे की। गर्वितया बालिकया, गर्वित हुई इस बालिका ने कहा, स्वर्णमय सोपानेन, की सोने की सीढ़ी से, अहम आगच्छामि, मैं आऊँगी। प्यारे बच्चों, फिर से देखें इसको। एकस्मिन ग्रामे, उस गांव में, तस्मिन एव ग्रामे, उसी गांव में, एका अपरा, एक दूसरी लुब्धा, लालची वृद्धा बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या से उसने भी सोने के पंखों वाले उस कौवे के रहस्य को उसने भी जाना। सूर्यातपे, धूप में, तंडुलान, चावलों को निक्षिप्य रख करके, तयापि, उसने भी सवसुता, अपनी बेटी को रक्षार्थम नियुक्ता, रक्षा के लिए लगा दिया। उसी प्रकार जो सोने के पंखों वाला कौवा था, तंडुलों को खाता हुआ, उसको भी वहीं पर बुलाया। प्रातः, वहाँ पर जाकर के वह काकम, कौवे को, निभृत्स्यन्ति, डांटती हुई, प्रोवाच, प्रावोचत, बोली, भो नीच का करे, नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मय्यम, मुझको, तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, चावलों का मूल्य दे दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम तवत कृते, मैं तेरे लिए सोपानम अवतारयामी, सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो बताओ, स्वर्णमयम, सोने की, रजतमयम, चांदी की, ताम्रमया, अथवा तांबे की। गर्वितया बालिका प्रोक्तम, गर्वित उस बालिका ने कहा, स्वर्णमयन सोपानेन, की सोने की सीढ़ी से अहम आगच्छामि, मैं आऊँगी। परम स्वर्ण का क्या, परंतु सोने के कौवे ने, तत्कृत्य, उसके लिए, ताम्रमयम, तांबे की, सोपानम, सीढ़ी को प्रायच्छत दिया। स्वर्ण का क्या है, सोने के कौवे ने, ताम, उसको, भोजन भी, भोजन भी, ताम्र भाजने, तांबे के पात्र में यह कार्य करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले, लौटने के समय, स्वर्ण काकिन, सोने के उस कौवे ने, कक्ष अभ्यंतरात, कमरे के अंदर से, तीसरे मंजूषा, 3 पेटियां, तत्पुर, उसके सामने, समुत्क्षिप्ता, रखी। लोभ आविष्टा, लोभ से आक्रांत हृदय वाली उस बालिका ने, लोभी उस लड़की ने, भृतमाम, सबसे बड़ी मंजूषाम, पेटी को घृतवती ग्रहण किया। गृहम आगत्य, घर आकर के, सा, वह, तरसिता, दुखी हुई, यावत, जब, मंजूषाम उद्घाटयति, मंजूषा को खोलती है, तावत, तब, तस्याम, उसमें, भीषण कृष्ण सर्पो विलोकिता, जब उसने भयानक काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया, लोभी उस बालिका ने, लोभस्य फलम प्राप्त, लोभ का फल प्राप्त कर लिया। तदनंतरम, उसके बाद, सा, वह, लोभम परित्यजत, उसने लोभ को छोड़ दिया। प्यारे बच्चों, फिर से देखें। प्रतिनिवृत्ति काले, लौटने के समय, स्वर्ण काकेन, स्वर्ण के उस कौवे ने, सोने के उस कौवे ने, कक्ष अभ्यंतरात, कमरे के अंदर से, तीसरे मंजूषा, 3 पेटियां, तत्पूर्व, उसके सामने, समुत्क्षिप्ता, रख दी। लोभाविष्ठा, लोभ से युक्त हृदय वाली ने, या उस लोभी उस लड़की ने, भृतमाम, सबसे बड़ी मंजूषाम, पेटी को घृतवती ग्रहण किया।
गृहमागत्य, घर आकर के सा वह तरसीता बहुत दुखी हुई। जब मंजूषाम उद्घाटित इस पेटिका को खोलती है और उसमें भीषण कृष्ण सर्प विलोकित भयानक काला सांप देखती है। लुब्धया बालिका, लालची उस बालिका ने लोभ से फलम प्राप्त, लोभ का फल प्राप्त कर लिया। तदनंतरम उसके बाद सा लोभम परित्याजित, उसने लोभ को छोड़ दिया। प्यारे बच्चों, ये जो पाठ है वो हमें शिक्षा देता है कि हमें व्यर्थ में लोभ नहीं करना चाहिए, हमें ईमानदारी पर रहना चाहिए। आशा है कि आपको ये पाठ का जो हिंदी अनुवाद है वो समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, फिर भी अगर कोई समस्या आती है आप मुझे अवश्य शेयर करें, मुझे व्हाट्सएप पर पूछें, फ़ोन करके पूछें, कमेंट करके पूछें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। धन्यवाद।